हेलो फ्रेंड्स। जब भी ये क्वेश्चन उठता है कि लोग प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन नहीं ले पा रहे हैं, लोग प्रॉपर मात्रा में विटामिन नहीं ले पा रहे हैं, तो लोगों के दिमाग में सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है वो आती है सप्लीमेंट्स, जो कि बहुत कॉमन हो गया है। मैं बोलूँगा नहीं, बट बहुत से लोग प्रिस्क्राइब भी करने लगे हैं कि सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। बच्चों को कई तरह के सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल है जिनके अपने अपने क्लेम्स हैं, तो लोग वो सप्लीमेंट्स खरीदते हैं। और जो एडल्ट्स हैं उनको भी ऐसा लगता है कि सप्लीमेंट्स लेने से, प्रोटीन शेक लेने से इट इज़ वेरी बेनिफिशियल, इट विल गिव देम इमेंस बेनिफिट। और बहुत लोगों का तो ये भी सोचना है कि अगर वो प्रोटीन शेक लेंगे तो दे विल डेवलप मसल्स। और कई तो इस लेवल तक सोचते हैं कि दे विल टेक प्रोटीन शेक्स तो दे विल डेवलप मसल्स विदाउट एनी एक्सरसाइज। तो फैक्ट ये है, सबसे पहले मैं एडल्ट्स के बारे में बोलता हूँ। फैक्ट ये है कि जब तक आप एक बहुत हाई लेवल प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में नहीं हैं या बिल्कुल सीरियस बॉडी बिल्डिंग में नहीं है, सप्लीमेंट डेफिनेटली आपके लिए नेसेसरी नहीं है। और उस स्टेज में भी अगर आप जाते हैं, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में, सीरियस बॉडी बिल्डिंग में भी अगर आप जा रहे हैं, तो यू कैन टेक इट ओनली विथ अ प्रॉपर कंसल्टेशन ऑफ अ सर्टिफाइड ट्रेनर कि आपको कितनी मात्रा में प्रोटीन लेना है, आपकी डेली डाइट का इंटेक में प्रोटीन कितना है और वो कितना कम हो रहा है जिसकी कमी को आप प्रोटीन शेक से पूरा करेंगे। अगर आप नॉर्मल हैं, नॉर्मल लाइफ में हैं, नॉर्मल वर्कआउट है, उतनी हैवी वर्कआउट नहीं है, फिटनेस लेवल के वर्कआउट आप करना चाहते हो, और इवन अगर आप सीरियस वर्कआउट्स में भी हैं, तब भी आप होल फूड से अपने प्रोटीन के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। प्रोटीन शेक्स या सप्लीमेंट्स के अपने साथ बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स को लेके आता है, जिसको अगर हम चाहें तो बहुत आसानी से अपनी डाइट से पूरा कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, नॉन वेज ईटर्स जो है वो दे कैन सप्लीमेंट इट विद द हेल्प ऑफ एग्स हो गया, या एग है, चिकन है, फिश है, मिल्क है। और इवन हम अगर हम वेजिटेरियन में देखने जाएं तो राजमा, लोबिया, पनीर, चना, सत्तू, बेसन, देर आर मेनी अदर थिंग्स विच गिव ए गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, जो आपकी डेली लाइफ के तो प्रॉपर है ही, आपके वर्कआउट के बाद की जो डिमांड है उसको भी प्रॉपर कर, उसके लिए भी सुटेबल है। आपको एक्स्ट्रा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। I think 2014 में अक्षय कुमार did a very detailed interview on Times of India, and he told that you take food from all different types of sources, natural sources, instead of अपने शरीर में कुछ गलत डालने से अच्छा है कि आप नेचुरल सोर्सेज से ही अपने आप को सप्लीमेंट करो, नेचुरल सोर्सेज से ही अपनी अपनी ज़रूरतों को पूरा करो, ताकि आप सप्लीमेंट लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़े। सिमिलरली इन केस ऑफ चिल्ड्रेन ऑल्सो, अगर आप मार्केट में अवेलेबल सप्लीमेंट्स बच्चों को दे रहे हैं, आप बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं। उनको होल फूड्स के थ्रू ही न्यूट्रिशन दीजिए। और आजकल तो बहुत ही कॉमन, बहुत ही चर्चा में है, सत्तू इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। आप सत्तू को भी मिल्क में मिला के थोड़ा मीठा बना के बच्चों को दे सकते हैं। इट विल गिव द सेम बेनिफिट्स विच यू आर टेकिंग फ्रॉम एनी आउटसाइड जो सप्लीमेंट आप खरीदते हैं। तो हमें ये कोशिश करनी है कि हमारी जो भी प्रोटीन की, विटामिन की जो रिक्वायरमेंट है, चाहे वो एडल्ट्स हो चाहे वो किड्स हों, प्रोटीन की, विटामिन की जो रिक्वायरमेंट है वो हम फूड से पूरा करें, इंस्टेड ऑफ कोई ऐसी चीज़ों को लेने से जिसके साइड इफ़ेक्ट बाद में हमें अफेक्ट करें। तो अगर बच्चों का भला चाहते हैं तो उनको नेचुरल चीज़ें, नेचुरल डाइट के थ्रू उनको स्ट्रॉन्ग बनाएं। और अगर आप एडल्ट हैं अपने लिए भी, तो मैंने बताया दे, और आप खुद भी पढ़ सकते हैं, देयर आर एम्पल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, विटामिन। ऐसी प्रकृति ने हर वो चीज़ बनाई हुई है जो आपकी किसी डिफिशियंसी को, किसी रिक्वायरमेंट को पूरा करती हो। ऐसा कोई डिफिशियंसी है ही नहीं जो हम नेचर के थ्रू पूरा नहीं कर सकते। तो नेचर के थ्रू, नेचुरल चीज़ों के थ्रू पूरा कीजिए। आर्टिफिशियल चीज़ों से जितना हो सके दूर रहिए, नेचुरल रहिए। थैंक यू।